साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। जी हाँ, जब इंसान कुछ करने का अपने अंदर जुनून भरता है तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। जी हाँ, विश्वास का दूसरा नाम इंडिया सर्च न्यूज है। कितने तूफान आए, इतनी बार मुश्किलें पैरों में जंजीर बनकर पड़ी, लेकिन हमने अपना हौसला जिंदा रखा है। हम वही मुद्दा उठाते हैं जो सामाजिक बुराई से जुड़ा होता है। कल हमने खुले में शराब पार्टी कुट्टूबाजों की करतूतों को इंडिया सर्च न्यूज के माध्यम से अधिकारियों के सामने रखा था। आज इंडिया सर्च न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कल जहां धड़ल्ले से मेडिकल स्टोर पर कुट्टू अवैध रूप से बिक रहे थे, आज उन दुकानों पर ताले लटक रहे हैं। खबर का असर अलीगढ़ के कोने कोने तक पहुंचा है। क्वारसी क्षेत्र के साथ साथ और भी इलाकों में कुट्टू की बिक्री करने वाली दुकानों पर ताले लटकते नजर आए हैं। इंडिया सर्च न्यूज अलीगढ़ के पुलिस कप्तान का धन्यवाद करता है, जिन्होंने तत्काल संज्ञान लेकर थानों को दिशा निर्देश दिया। वहीं थाना क्वारसी के इंस्पेक्टर को भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने समस्या का समाधान करते हुए अवैध कुट्टू बिक्री करने वाले मैखानों पर कार्रवाई की। सवाल यह है कि अवैध रूप से बेचे जा रहे कुट्टू विक्रेताओं पर हमेशा के लिए रोक लगेगी या फिर कुछ दिनों के बाद रोड पर कुट्टूबाजों को आतंक दिखाई देगा। पुलिस की सख्ती से कुट्टू के सेंटरों पर ताले लटक गए हैं। सख्ती बरकरार रहे तो शायद ये बंद ही रहेंगे। लोग कहते हैं आप दुश्मनी ले रहे हो, हम कहते हैं यही पत्रकारिता करने का एक तरीका है। यदि इस तरीके से पत्रकारिता करते करते लोग हमें खत्म भी कर देते हैं तो फिर भी शाहिद रजा वर्षों तक उनके जहन में दौड़ता रहेगा और उनका दिल हमेशा कहता रहेगा, था कोई शाहिद रजा जिसकी कलम तलवार से भी तेज थी। बस इसी के साथ अपने दर्शकों से अपील है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं ताकि हमारी खबर कोने कोने तक पहुंचकर सिस्टम की नाकामी की पोल खोलती रहे। आपका प्यार, आपका दिया हुआ सम्मान हमारी जीत का सबसे बड़ा तोहफा साबित हुआ है। लव यू ऑल ऑडियंस, माई चैनल इंडिया सर्च न्यूज। दूसरी खबर अलीगढ़ के कन्वरीगंज छोटा फर्श से है, जहां जोशीमठ जैसी स्थिति से यहां के लोग खौफ में आ गए। यहां कई मकानों में चटक आ गई है, कई मकानों की दीवारें दरक गई हैं। लोग भयभीत हो गए। बता दें 5 अक्टूबर 2022 को अपर फोर्ट पर 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई थी, जिसमें गिरे मकान के स्वामी की मौत हो गई। गनीमत रही थी रात के समय वहां आवाजाही नहीं थी। अगर वो हादसा दिन में होता तो कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकता था। ये जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। 5 दिन, ये आज 6ठा दिन है। ये जोशीमठ जैसे हालात साबित होने को है मजबूर, जहाँ मैं अपनी फैमिली को लेकर दूसरों के जहाँ भी अब पनाह लेनी पड़ रही है। सर्द रातों में मैं दूसरों के घर के दरवाजे खटखटा रहा हूँ, कहीं सो रहा हूँ, कहीं खा रहा हूँ। ये 5 दिन से नगर निगम अपनी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था। ये मीडिया के थ्रू आज की कार्रवाई हुई है। नाले की सफाई का कार्यकाल ये शुरू हुआ है। मैंने थाना देहलीगेट तो ये अखबारों में या कागजों में या दस्तावेजों में आखिर ये कैसे सब कुछ दिखा दिया जाता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रगति पर है? स्मार्ट सिटी केवल जनता को पागल बनाया जा रहा है। कोई ही स्मार्ट सिटी का कार्य कुछ नहीं हो रहा है। केवल जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, जनता को पागल बनाया जा रहा है। ये मैंने परसों जाकर जब मैंने थाना देहलीगेट एसओ साहब से बात की है, उन्होंने मेरी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात की है, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की इस चीज़ के लिए। उन्होंने ये आवाज़ उठाई है जब ये जाके ये सारा कार्यकाल शुरू हुआ है। 5 दिन से मैं अपना मकान छोड़े पड़ा हुआ हूँ। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर दूसरों घरों में पड़ा हुआ हूँ सर्द रातों में। मगर नगर निगम ये कुंभकर्ण की नींद जो सोया हुआ था, ये अब आन के जाग आया। अगर ये उसी दिन ये कार्रवाई हो जाती तो इतना नुकसान हम लोगों को ना झेलना पड़ता। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा? नगर निगम है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करूँगा कि इस चीज़ की जिम्मेदारी का हमें मुआवजा। मकान दरकने की शिकायत के बाद में नगर निगम कहीं हरकत में आया है क्या? फिर प्रोसेस आया है सामने? जी यहाँ पे ऐसा है कि अब पानी सामने चला जाने लगा। अब फर्दर पता लगेगा इसमें पानी कहाँ से आ रहा है, क्या है। तो ये बताइए कि क्या नाले सफाई के बाद में यही मात्र एक विकल्प है मकानों के दरक को रोकने का, या कुछ और भी वजह हो सकती है? तो कुछ पता नहीं। फिलहाल तो पानी सामने से निकलने लगा, ब्लॉक था। अब उसके बाद पता लगे क्या है। अच्छा, पानी जो ब्लॉक था उसको निकाल दिया गया? हाँ, वो निकाल दिया गया है। तो पूरा ब्लॉक हो गया था। तो कहीं ना कहीं मकानों में जो दरक आई है उससे कहीं ना कहीं डर तो पैदा हो गया है लोगों में। डर तो सब रात को नहीं सोए, इधर उधर सो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि 10-15 दिन सूखे पता लगे, उसके बाद रिपेयरिंग कराया जाए। यहाँ भी कहीं ना कहीं ऐसी आहट कहीं सुनाई दे रही है अपर फुट पर। यही चंदबरीगंज में मकान रख रहे हैं सबने। अच्छा, 8-10 नहीं 15-20 भी मकान में दरारें आ गई हैं और नगर निगम से कहने के बाद भी देख गए और देखने के बाद भी आंखों में अब जो ये नाला सफाई का जो मामला आ रहे हैं 3 दिन बाद, जब ज्यादा मकान बैठ गए हैं।
जब आप लोग आ गए हैं ज्यादा। वहां की जनता ने बताया सीवर की पाइपलाइनों की रिसाव से शायद ऐसी घटना हुई थी। इधर भी लोग बंद नालों को मकान दरकने की बड़ी वजह मान रहे हैं, लेकिन मीडिया पर खबर चलने के बाद नगर निगम ने बंद नालों को खुलवाने के लिए मजदूर लगा दिए हैं। लेकिन दरकते मकानों के मालिक अब भी इस प्रक्रिया से मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें खतरा है कहीं उनके साथ या उनके परिवार के साथ कोई बड़ी अनहोनी न हो जाए। पीड़ितों में डर बना हुआ है, आखिर कैसे इस समस्या का निपटारा नगर निगम करेगा, जब दरकते मकानों का हाउस टैक्स नगर निगम बादस्तूर समय पर ले रहा है। स्मार्ट सिटी की घोषणा के बाद भी लोग बद से बदतर व्यवस्थाओं के चलते असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या है कन्वरीगंज छोटा फर्श क्षेत्र का हाल, देखते हैं सहयोगी नौशाद अब्बास के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये लाइव रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, मैं हूँ शाहिद रजा, स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज में। खड़ा हूँ यहाँ मैं कन्वरीगंज छोटा फर्श, जहाँ पर दूसरी मर्ड जैसी पुनरावृत्ति घटनाओं की भी हो रही है। आपको बता दें मकान यहाँ दरक रहे हैं, लोग दहशत में हैं, अपने घर सो नहीं पा रहे हैं और कहीं न कहीं ऐसा अंदेशा है कि जैसे जो नाले चौक हो जाते हैं उसकी वजह से सीवर का पानी उनकी जड़ और बुनियादों पर पहुंचा, जिससे मकान हिल रहे हैं और जिसमें मकानों में जो मकान है वो दरक गए हैं। तो क्या जोशी मठ जैसी यहाँ भी कोई घटना जन्म लेने वाली है? क्या यहाँ भी मकान अब लगातार अपने आप टूटते हुए नजर आ रहे हैं? आपको बता दें कुछ महीने पहले यहाँ पर अपर फोर्ट पर एक बिल्डिंग रात में धराशायी हो गई थी। ईश्वर का अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि उस समय वहाँ पर आवागमन लोगों का नहीं था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्राउड वाले जगह होती है जहाँ पर वो बिल्डिंग गिर गई। लेकिन यहाँ भी लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सदमे में है, डर में है, खौफ में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा उनके साथ हो जाए। एक साहब का कहना है 24 लोगों की फैमिली है, कहीं खुदा ना खास्ते कोई बड़ा हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? स्मार्ट सिटी का खुमार लेकर अलीगढ़ प्रशासन, नगर निगम जिस तेजी से चल रहा है, कागजों में बहुत आगे है, मीडिया ट्रायल में सबसे आगे है, मीडिया में सबसे आगे, विज्ञापनों में सबसे आगे, लेकिन धरातल पर जमीन पर तस्वीर कुछ और साफ नजर आती है। कहीं कुछ भी ठीक ठाक है, स्थिति और तस्वीरें क्या होती हैं। कैमरामैन नौशाद के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च। लोग बार बार जोशीमठ जैसी हालात को अपने यहाँ की भी हालात मानकर घबराहट में हैं। इस ओर अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय और नगर निगम के उच्च अधिकारियों को अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। वहाँ पहाड़ तो यहाँ भी मकान ऊंचाइयों पर स्थित है, जहाँ पर मकान दरक गए हैं। कब तक लोग मकान गिरने के डर से इधर से उधर सोते फिरेंगे? कब तक लोगों को मकान गिरने का खतरा डराता है, बताना तो अब मुश्किल होगा। फिलहाल अलीगढ़ के लोग जोशीमठ और अपर फोर्ट की समस्याओं को एक ही नजर से देख रहे हैं। अलीगढ़ से सहयोगी नौशाद अब्बासी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।